हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने समझा था कि मैथ्स एक लैंग्वेज है। जैसे लैंग्वेज में वर्ड्स होते हैं, मैथ्स में सिंबल्स। और आज हम उसी लैंग्वेज का सबसे पावरफुल ऑल्दो सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड सिंबल समझने वाले हैं, विच इज इक्वल साइन। क्योंकि अगर लैंग्वेज का कोर वर्ड ही गलत समझ आया तो सेंटेंस तो पूरा गलत हो ही जाएगा। तो आज हम इक्वल का रियल मीनिंग समझेंगे, जो आपकी कैलकुलेशन एरर्स को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। क्योंकि अगर इसे ही गलत समझा तो मैथ्स में मिस्टेक्स होना ऑलमोस्ट गारंटीड है। इक्वल साइन हम सब यूज तो डेली करते हैं, लेकिन क्या इसका रियल मीनिंग हम एक्चुअली समझते हैं? मोस्ट स्टूडेंट्स के लिए इक्वल का मतलब होता है चलो अब आंसर लिख दो, लेकिन इसका मतलब सिर्फ आंसर नहीं होता है। अब आप सोचेंगे तो क्या होता है, चलिए समझते हैं। बहुत सारी कैलकुलेशन मिस्टेक्स और इक्वेशन सॉल्विंग एरर सिर्फ इसीलिए होती है क्योंकि स्टूडेंट्स इक्वल को एक गलत सिग्नल समझते हैं कि बस अब आंसर लिख देना है। लेकिन इक्वल साइन एक्चुअली एक रिलेशनशिप शो करता है और बताता है कि लेफ्ट साइड और राइट साइड की वैल्यू एग्जैक्टली सेम है। अगर ये छोटी सी बात आपको समझ आ जाए तो इक्वेशंस आपको लाइफ में कभी कंफ्यूजिंग नहीं लगेगी। So let's start with some examples and ideas. इक्वल इक्वल साइन को अगर हम एक बैलेंस मशीन की तरह इमेजिन करें, जिसके राइट साइड में एक पेन होता है और लेफ्ट साइड में दूसरा पेन, और जब दोनों साइड का वेट सेम होता है तभी हम इक्वल लगाते हैं, करेक्ट? अब अगर इसे हम मैथ्स के कॉन्सेप्ट में समझे तो 2+3=5 का क्या मतलब हुआ कि 2 और 3 को ऐड किया और 5 लिख दिया? नॉट एक्चुअली। इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट साइड के 5 की वैल्यू और राइट साइड के 5 की वैल्यू इक्वल है और साथ ही बैलेंस मेंटेन हो रहा है। बट सबसे बड़ी मिस्टेक तब हो जाती है जब स्टूडेंट्स फ्लो में लिखते हैं 2+3=5 +4=9, जो टेक्निकली एक रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन बन जाता है। क्योंकि 2+3=5 तो ठीक है, लेकिन उसी को कंटिन्यू करना 5+4=9 ठीक नहीं है, बिकॉज इक्वल का मतलब है कि दोनों साइड्स की वैल्यू सेम होनी चाहिए। ओके, बट 5 कैन नेवर बी इक्वल्स टू 9। तो इसका करेक्ट वे होगा कि 2+3=5 एंड 5+4=9। हर स्टेटमेंट अलग है और हर स्टेप में बैलेंस जरूरी है। अब अगर इसे हम अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट में समझे तो अज्यूम कीजिए x+2=5। इसका मतलब है कि x+2 की टोटल वैल्यू 5 के इक्वल हुई। तो जब हम इक्वेशन सोल्व करने के लिए 2 को माइनस करते हैं तो हम दोनों साइड से माइनस करते हैं, क्योंकि हमें बैलेंस को डिस्टर्ब नहीं करना है। और तभी जाके हमें x की करेक्ट वैल्यू मिलती है, विच इज इक्वल्स टू 3। मीन्स हम सिर्फ इक्वेशन सोल्व नहीं करते, हम बेसिकली एक बैलेंस मेंटेन करते हैं। व्हाट एक्चुअली हैपेंस, इक्वेशंस तो सारे स्टूडेंट सोल्व करते हैं, लेकिन सही उन्हीं की सोल्व होती है जो बैलेंस मेंटेन करते हुए इक्वेशन को सोल्व करते हैं। इन शॉर्ट, इक्वल साइन एक कंपैरिजन है जो ये बताता है कि दोनों साइड के एक्सप्रेशन सेम होने चाहिए। जैसे इंग्लिश में इज एक वर्ब का काम करती है, मैथ्स में वही काम इक्वल साइन करता है। तो आज के इस वीडियो में हमने क्या समझा? फर्स्ट, कि इक्वल साइन का मतलब सिर्फ आंसर नहीं, इक्वलिटी भी होता है। और सेकंड, कि जब हमें इक्वेशन सोल्व करनी है तो हमें हर स्टेप में बैलेंस मेंटेन करके चलना है, क्योंकि अगर हमारा बैलेंस टूटा तो सॉल्यूशन गलत हो जाएगा। तो आज के बाद अगर आपके सामने इक्वल साइन आता है तो आपके माइंड में क्या आएगा, सिर्फ आंसर या बैलेंस? अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर लगा हो और कुछ नया सीखने मिला हो तो वीडियो को अभी लाइक कीजिए, और मैथ्स के ऐसे ही छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।